वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विद एके पे। और इस वीडियो में फ्रेंड हम बात करने जा रहे हैं एक और स्नाइपर एंट्री जिसे हम कहते हैं किल जोन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जी हाँ फ्रेंड, व्हाट इज किल जोन? आपको किल जोन का बहुत ही आसान शब्दों में ट्रेड कैसे ली जाती है ये इस वीडियो में सिखाया जाएगा। और इसके लिए फ्रेंड बस आपको मिलता हूं एक जस्ट शॉर्ट इंट्रो के बाद। नंबर 2 पे जो है किल जोन्स। जी हाँ फ्रेंड, क्या होता है किल जोन, क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने स्नाइपर एंट्री में क्यों शामिल किया फ्रेंड? तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगा। बहुत ध्यान से हर एक चीज को समझिएगा। स्क्रीनशॉट लेने को बोलूंगा, स्क्रीनशॉट भी आपको लेने हैं। और ये किल जोन ऐसे फ्रेंड, आपने ट्रेड में एंट्री की और मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो देखते हैं किल जोन्स के बारे में। किल जोन को समझने से पहले फ्रेंड कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम जो ट्रेड करेंगे फ्रेंड वो लंदन किल जोन पे ट्रेड करेंगे। जैसे आपको पता है फ्रेंड, 4 सेशंस होते हैं: सिडनी सेशन, एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। तो हम जो किल जोन की बात कर रहे हैं ये लंदन सेशन की किल जोन होगी। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको समझना है कि ये किल जोन एग्जैक्टली होता क्या है। नंबर 2 फ्रेंड, सीक्वेंस देखना है। ट्रेड लेने से पहले कुछ चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वो स्टेप मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूं, उन स्टेप को उसी सीक्वेंस में फॉलो कीजिएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा फ्रेंड। फिर हमें रीड करना है प्राइस को। प्राइस बुलिश जा रही है, बेयरिश जा रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करना है। क्या वो हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा है या लोअर लोज एंड लोअर हाई बना रहा है? इसके प्राइस के एक्शन को रीड करना है। मार्केट के स्ट्रक्चर जो अभी आपको मैंने बताया वो समझना है फ्रेंड हमें। और लंदन किल जोन के कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जब लंदन सेशन ओपन होता है फ्रेंड तो मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा बदल जाता है। वो कैरेक्टर को आपको समझना है। और आपको लिक्विडिटी के लेवल्स ढूंढने हैं और डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। साथ ही साथ आपको एक ट्रेडिंग की एंट्री जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एंट्री कहां से लेनी है। सबसे पहले समझते हैं कि किल जोन होता क्या है फ्रेंड। देखिए मैं आपको सरल हिंदी भाषा में समझा दूं। इट इज अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे where more liquidity is involved in the market which provide perfect opportunity। तो ये जो लंदन का किल जोन है फ्रेंड, ये आपके चार्ट पर पूरे दिन भर के टाइम पे एक ऐसा समय लेता है, एक ऐसा टाइम होता है जहां से लंदन सेशन ओपन होता है फ्रेंड। मार्केट में बहुत फंड आता है, बहुत लिक्विड आती है, क्योंकि एशियन सेशन के साथ साथ लंदन सेशन का ओवरलैपिंग होता है। तो 2 कॉन्टिनेंट एक साथ ओपन होते हैं तो बहुत सारा फंड मार्केट में आता है और बहुत सारी लिक्विड आने की वजह से आपको एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो लंदन सेशन को पहले हमें क्या करना है, अपने चार्ट पे लंदन सेशन को ड्रॉ करना होगा अगर आप लंदन किल जोन पे ट्रेड करना चाहते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। आपके ट्रेडिंग व्यू पे एक इंडिकेटर है फ्रेंड, जिसका नाम है मार्केट सेशन। यहां पे जो लिखा है सेलेक्ट मार्केट सेशन इंडिकेटर बाय लेवियाथन, ये लेवियाथन द्वारा बनाया गया मार्केट सेशन का जो इंडिकेटर है ये आपको लगाना है। फिर आपको इसकी सेटिंग में जाना है जो मैं करके दिखाऊंगा। सेटिंग में आपको टोक्यो, न्यूयॉर्क और सिडनी, ये कॉन्टिनेंट को
अनसेलेक्ट करना है, मतलब इसे सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है लंदन सेशन को। ठीक है, तो सेटिंग में जाके लंदन रखेंगे, बाकी सारे सेशन हटा देंगे। फिर आपको लंदन सेशन का जो क्लोजिंग टाइम होता है फ्रेंड, वो टाइम आपको 1300 पे सेट करना है। ये क्यों करना है मैं आपको वो भी बता दूं, क्योंकि इसके बाद ना न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है, तो वहां पे फिर आपका किल जोन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो लंदन सेशन का क्लोजिंग टाइम हमें सेटिंग करना है 1300 आवर्स पे, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर आपको क्या करना है, नीड टू ड्रॉ सेशन सेपरेशंस ऑन द चार्ट। आपका जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है फ्रेंड, उसमें एवरी 24 आवर्स के बाद हम एक लाइन ला सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं सेटिंग में जाके चार्ट की, जो आपके सेशंस का सेपरेशन दिखाएगा। आपको अलग अलग सेशन के बीच में एक लाइन आ जाएगी। और इसके साथ हमें क्या करना है, जब हम चार्ट की सेटिंग में जाएंगे तो सेलेक्ट चार्ट करना है, इवेंट के कॉलम को सेलेक्ट करना है, और उसमें सेशन ब्रेक का जो ऑप्शन है ये आपको क्लिक कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं। वाई टू हाईलाइट लंदन सेशन, क्यों जरूरी है कि किल जोन के ट्रेड करने के लिए लंदन सेशन आपको हाईलाइटेड करना है। रीजन ये है फ्रेंड कि लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी लिक्विडिटी इंजेक्टेड इन द मार्केट। लंदन सेशन में क्या होता है, बहुत सारा फंड आता है। जीबीपी का फंड आ जाता है फ्रेंड, सीएचएफ का फंड आता है, यूरो आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। तो बहुत सारा फंड इस मार्केट में उस समय अवेलेबल होता है। नंबर टू, मार्केट का बिहेवियर वॉलेटाइल हो जाता है फ्रेंड। मार्केट एकदम बूम हाई बूम लो करना शुरू करता है। और नंबर थ्री, वहां पे प्राइस एक्शन ज्यादा करती है फ्रेंड, बिहेवियर चेंज कर देता है, एक्शन ज्यादा होने लग जाती है। इसीलिए हमें लंदन सेशन को अपने लाइव चार्ट पे पहले हाईलाइटेड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो भी बताता हूं। वो करने से पहले एक चीज और आपको समझनी फ्रेंड, कि चौक क्या होता है। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर मेरा एसएमसी का यूट्यूब का वीडियो देखा होगा फ्रेंड, तो वहां पे बॉश, चौक, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, ये सब हमने सिखा रखा है। फिर भी अगर हमारे बीच में कोई नया ऑडियंस है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं, जैसे अप ट्रेंड का मार्केट होता है, प्राइस बनाती है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। और अगर प्राइस नीचे जाके हायर लो को ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और इसका मतलब होता है मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर रहा है, यानी कि अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा है। ऐसे डाउन ट्रेंड के मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बनता है, यानी कि डाउन ट्रेंड का मार्केट है। और अगर प्राइस हायर हाई बना लेती है, तो वहां पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। तो जिन्हें चौक नहीं पता फ्रेंड, वो वीडियो जाके जरूर देख लें। तो आपको क्या करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी समझना होगा। अब आ जाते हैं लंदन किल जोन की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या है फ्रेंड। तो ये वाला जो स्क्रीन होगा, ये सीक्वेंस होगा जो मैंने आपको अभी बताया था, कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, लाइक दैट। तो सबसे पहले आपको दिख ले रहा है इसको, आपको हायर टाइम फ्रेम लेना है, लाइक 1 आवर। फिर 1 आवर में आपको मार्केट का डायरेक्शन देखना है, बुलिश है, बेरिश है, या साइडवेज है। अगर साइडवेज मार्केट है फ्रेंड 1 आवर में, तो फिर आप किल जोन पे ट्रेड नहीं करेंगे। या तो मार्केट बुलिश होना चाहिए या मार्केट बेरिश होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वहां पे की लेवल्स ड्रॉ करते हैं। की लेवल का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। तो 1 आवर के चार्ट पे जब आप जाओगे फ्रेंड, तो पहली चीज देखो कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ये नोट करना है। और दूसरा आपको करना है कि प्रीवियस डे का हाई और लो, जिसको की लेवल में कह रहा हूं, पिछले दिन का प्राइस का हाई क्या गया, लो क्या गया। और दूसरा आपको ड्रॉ करना है पिछले सेशन का, जो एशियन सेशन चल रहा है फ्रेंड सेम डे में, वो एशियन सेशन का हाई क्या गया, लो क्या गया, ये भी आपको ड्रॉ करना है। और ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको अभी करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, जब आप ये सारी चीजों को कर लोगे, तो ट्रेड लेने के लिए आपको शिफ्ट करना है 15 मिनट के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे आपने ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली, अब आप 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ और डे का हाई और लो ड्रॉ करो, एशियन सेशन का हाई और लो ड्रॉ कर लो, और एसएमसी ड्रॉ करो। एसएमसी ड्रॉ करने का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी ग्रैब, ये सारी चीजों को आपको ड्रॉ करना है। तो ये पूरा ट्रेडिंग का कंसेप्ट है फ्रेंड, जो आपकी स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आपको अपने चार्ट को डिजाइन करना है, अपने चार्ट को ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पे फिर से ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लिया है। अब हमें दो स्क्रीन की जरूरत नहीं है, हम इसे सिंगल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। और मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि किल जोन की सेटिंग कैसे की जाती है, इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है, और हम तमाम चीजों को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैंने चार्ट को 1 आवर कर दिया है।
क्योंकि मुझे जो भी देखना है पहले 1 आवर पे देखना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर यूरो यूएसडी का। और आपको क्या करना है, पहले इंडिकेटर के कॉलम में जाना है फ्रेंड, और यहां पे टाइप करना है मार्केट सेशन। ओके, तो जैसे आप मार्केट सेशन सर्च करोगे, यहां पे देखिए ये मैंने स्टार कर दिया, मार्केट सेशन बाय लेवियाथन। ये वाला इंडिकेटर आपको सेलेक्ट करना है। यू कैन नोट इट हियर, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं लिख पा रहे हैं। ये इंडिकेटर आपको लगाना होगा। जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया फ्रेंड, तो मेरे चार्ट के ऊपर ये सेशंस अलग अलग, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, पहले इसकी सेटिंग में जाना होगा। तो हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, और मैंने आपको बताया टोक्यो हमें नहीं चाहिए, ये हटा देना है। लंदन हमें चाहिए, इसे रखना है। न्यूयॉर्क हमें नहीं चाहिए, ये भी हटा देना है। और सिडनी भी नहीं चाहिए, ये भी हटा देना है। सिर्फ आपको लंदन को सेलेक्ट करना है। और दूसरी चीज फ्रेंड, लंदन सेशन 7 AM यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है, क्लोजिंग टाइम 1600 दिखा रहा है। तो टाइम में जाएंगे, और मैंने आपको बताया था क्लोजिंग टाइम आप 1300 कर देंगे यहाँ पे। तो मैंने इसे 1300 कर दिया। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि ये सेटिंग आपको अपने चार्ट पे रखनी है। ओके, डन। डन फ्रेंड, चल आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो सिर्फ लंदन सेशन दिखाई दे रहा है, बाकी सारे सेशन हमने हाइड कर दिए। अब हमें दूसरा एक काम करना है फ्रेंड, कि ये जो हमारा चार्ट है, चार्ट की सेटिंग पे जाना है, और यहां पे देखिए इवेंट्स का कॉलम है। ये इवेंट्स का कॉलम को सेलेक्ट करोगे, और यहां पे सेशन ब्रेक लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये सेशन ब्रेक को आप सेलेक्ट करोगे। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो। चार्ट की सेटिंग में जाओगे पहले, फिर इवेंट सेलेक्ट करोगे, और सेशन ब्रेक को आपको सेलेक्ट करना है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब मैं इसे कर देता हूं ओके। मैंने यहां पे कर दिया फ्रेंड ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, तो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कुछ डॉटेड वर्टिकल लाइंस दिख रही है। ये वर्टिकल लाइन क्या है फ्रेंड, जहां पे प्राइस मतलब मार्केट क्लोज होता है और वहां से ओपन होता है। आपको पता है फ्रेंड, आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए फॉरेक्स मार्केट भी क्लोज होता है। तो आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, इंडाइसेस में कर रहे हो, कमोडिटीज में कर रहे हो फ्रेंड, किसी में भी करोगे, ये सेटिंग आपको रखनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे सेटिंग सारी एक्सप्लेन कर दी। अब हम देखते हैं फ्रेंड कि इस पे ट्रेड कैसे ली जाती है। और मैं आपको ना यूरो यूएसडी के ही कुछ बैक टेस्टिंग पीछे से दिखाने की कोशिश करता हूं कि ट्रेड लेने के हमारे क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं, 24 जून के आसपास से लेते हैं, और मैं ये कैंडल्स को हाइड कर देता हूं, और फिर ट्रेड लाइव कैसे ली जाती है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ये जो सेपरेशन का जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, यहां से नए दिन की शुरुआत हो गई है, 24 जून की शुरुआत हो गई है। मैंने आपको स्टेप नंबर 1 क्या बताया था, कि पहले 1 घंटे के चार्ट में देखो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और डाउन ट्रेंड के मार्केट में हम ट्रेंड के साथ ही रहेंगे फ्रेंड, हमें यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड देखनी चाहिए। ओके, तो 1 घंटे के चार्ट पे हमने देखा फ्रेंड डाउन ट्रेंड का मार्केट है, और हमें सेलिंग की ट्रेड लेनी चाहिए। दूसरा काम हमें ये करना है कि पिछले डेली टाइम फ्रेम का जो मतलब डे का जो कैंडल क्लोजिंग लो था फ्रेंड, वो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। लास्ट लो पिछले दिन का यहाँ पे गया था, तो मैंने एक लो ड्रॉ कर दिया, और एक हाई यहाँ पे गया था फ्रेंड, ये इस दिन का पूरा हाई था 21 जून का, मैंने वो भी ड्रॉ कर दिया 1 घंटे के चार्ट पे। अब मेरा 1 घंटे के चार्ट पे सारी चीजें क्लियर है, मैंने मार्केट का डायरेक्शन देख लिया, बेरिश मार्केट है। फिर मैंने हाई और लो ड्रॉ कर दिया। अब मुझे ट्रेड लेने के लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे जाना है, और 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये सेपरेशन की जो लाइन है, इसके बाद आपका ये एशियन सेशन अभी चल रहा है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं फ्रेंड, तो लंदन सेशन जो है वो इंडियन टाइम के हिसाब से 12:30 आफ्टरनून में ओपन हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करवाने के लिए यहाँ पे एक 12:30 पे एक और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, कि मुझे यहां से लंदन सेशन ओपन होगा, और मुझे किल जोन की जो ट्रेड करनी है वो इंडिया में 12:30 बजे के बाद। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो, तो आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे चेक करिए आपके कंट्री में लंदन सेशन का क्या टाइम है, आप उस टाइम के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हमारा सारा चीज यहाँ पे रेडी हो गया। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, इसके बाद हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। उससे पहले एशियन सेशन के हाई और लो को 15 मिनट के चार्ट पे हमें ऑब्जर्व करना है।
तो पहले हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेंड, मार्केट एशियन सेशन में कितना हाई और कितना लो लेता है उसे जाने देना है पूरी तरीके से। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे हमने 1 घंटे में देखा था डाउन ट्रेंड का मार्केट था, और यहां पे मैं जो देख पा रहा हूं 15 मिनट में, ये देखिए यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया और ये बना आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे क्या बन गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चौक बन गया। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का चार्ट जो हमें बता रहा था बेरिश मार्केट है, वो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। इसका मतलब प्राइस यहां से बुलिश जाएगी, डायरेक्शन चेंज है, चौक बन गया फ्रेंड यहाँ पे। तो चौक बन गया है, तो मुझे यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड का प्रोबेबिलिटी देखना चाहिए। अब 2-3 चीजें देखना, हमें यहाँ पे एसएमसी को ड्रॉ करना है। तो जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, तो सबसे लोएस्ट जो कैंडल है फ्रेंड वो ये वाली कैंडल है। इस कैंडल के अंदर आपको मिल जाएगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो मैंने इसे बुलिश ओबी ड्रॉ कर देना है। फिर मुझे देखना है यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप्स भी है क्या। ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाइन था फ्रेंड, ये भी मुझे ध्यान रखना है। इसके बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है फ्रेंड, ये जो ट्रेड बनेगी आपकी, ये बाय की ट्रेड बनेगी, बट प्रॉपर एंट्री हमें कहां से करनी है वो भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो प्रॉपर एंट्री करने के लिए मैं थोड़ा सा देखता हूं फ्रेंड लंदन सेशन में मार्केट क्या करता है। प्राइस और ऊपर जा रहा है फ्रेंड, मैं तो यहाँ पे बाई की ट्रेड नीचे से लेना चाहता था, बट प्राइस जो है वो कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रही है। और 12 बज गए हैं, अभी तक लंदन शुरू नहीं हुआ है। जब तक लंदन शुरू नहीं होगा, किल जोन शुरू नहीं होगा फ्रेंड। और ये जो कैंडल बनी, ये आपकी लंदन सेशन में कैंडल बनी। आप देखो यहाँ पे लंदन लिखा हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। तो अब हमें तैयार हो जाना है फ्रेंड कि यहां से कहां से ट्रेड हमें मिल सकती है। मार्केट बुलिश तो दिखाई दे रहा है, बाय साइड की ट्रेड भी करेंगे। प्रेजेंट जो कैंडल है इसके अंदर आप देख रहे हो एक फेयर वैल्यू गैप भी है। मार्केट ने यहाँ पे एक एफवीजी इम्बैलेंसेस को भी बना रखा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि मुझे यहां से ट्रेड मिल जाए फ्रेंड, तो मुझे पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सके। तो देखते हैं प्राइस क्या नीचे आती है। यस, जो मैं चाहता था फ्रेंड, प्राइस ने नीचे एक डिप लिया है। एक बुलिश कैंडल का मैं और इंतजार करूंगा। जी हाँ, ये देखिए एक और बुलिश कैंडल मिली, यानी कि मेरे फेयर वैल्यू गैप को ही प्राइस ने रिफिल किया और उसके बाद यहां से मार्केट बुलिश गया है फ्रेंड। तो हमारी जो ट्रेड बनती है वो बनती है इस बुलिश कैंडल पे। ये कंफर्मेशन कैंडल है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये रिफिल हो चुका है, इसकी वैलिडिटी नहीं है। लेकिन ऊपर जो कैंडल बनी है इसके अंदर एक और फेयर वैल्यू गैप है। तो मुझे क्या करना है, इस फेयर वैल्यू गैप की सेंटर लाइन एक होती है फ्रेंड जिसको सीई लेवल कहते हैं। मैं यहां से भी ट्रेड ले सकता हूं, या मैं फेयर वैल्यू गैप का ये जो हाई है यहां से भी ट्रेड ले सकता हूं। मेरा जो स्टॉप लॉस रखना है मुझे प्रीवियस लो के नीचे रखना है। और जो मैं इसमें टारगेट लगाऊंगा फ्रेंड, प्रीवियस डे का हाई देखिए ये बहुत नजदीक आ गया। तो वैसे तो ये टारगेट कंफर्म है, बट इतने छोटे से रिस्क रिवॉर्ड रेशो से काम नहीं चलेगा। तो उससे पिछला दिन का जो हाई गया था, मैं उस लंदन सेशन को भी ले लेता हूं। और मुझे इससे भी ऊपर की तरफ अगर टारगेट चाहिए फ्रेंड, तो प्रीवियस डे का जो हाई गया था वो यहां तक गया था। तो ये भी मेरा एक टारगेट हो सकता है। बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। और अगर ये मेरा टारगेट अचीव होता है फ्रेंड, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2.5 का मिल जाएगा। स्टॉप लॉस हमने यहां पे रखा है फ्रेंड ताकि हम सेफ चले। लेट्स सी, प्राइस नीचे आई फ्रेंड, सीई लेवल को टच किया, मेरी ट्रेड एग्जीक्यूटेड हो गई। और अब ये प्राइस नीचे की तरफ आई, फेयर वैल्यू गैप को रिफिल किया। ट्रेड जो है फ्रेंड अब साइडवेज है, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रीवियस डे के हाई को इसने ब्रेक कर दिया। तो ये तो एक कंफर्मेशन है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ये वाला जो हाई है ना, फिर प्राइस नीचे आएगी, इस हाई को क्रॉस करेगी। 1 मिनट में इसे ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। यस, फिर प्राइस देखिए फ्रेंड, हो सकता है नीचे आए। यस, जैसा मैं सोच रहा था। और फिर ये यहां से एक लिक्विडिटी स्वीप करेगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। यस, ये मेरा सेकेंड टारगेट जो था, ये भी मार्केट ने अचीव किया। अब आप देखिएगा एक और बार मार्केट ने यहां पे हाई बनाया है, तो हो सकता है इसके नीचे फिर लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर प्राइस बुलिश जाए। जी हाँ फ्रेंड, इसके नीचे प्राइस आई, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, एंड यू कैन सी नेक्स्ट टारगेट। तो ये क्या है फ्रेंड, ये है आपका किल जोन। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। मैं वापस से 1 घंटे के चार्ट पे आ रहा हूं।
इस दिन का लंदन सेशन खत्म हो गया है, तो अब ये ट्रेड नहीं बननी, हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। हम चलते हैं, हम नेक्स्ट डे का लंदन सेशन इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर को 12:30 बजे। ये देखिए सेपरेशन का यहाँ पे लाइन अपने आप आ जाता है फ्रेंड, अगर आपने अपने चार्ट पे लगाया है। बस आपको इंतजार करना है इंडियन सेशन जो इंडिया टाइम में 12:30 बजे होगा, और अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे इसे पता कर लेना। बस यहां से हमें ट्रेड लेने के लिए तैयार रखना है। ये आपका एशिया का फ्रेंड। अब आप देखिएगा प्रीवियस डे का जो हाई गया वो यहां पे गया, और प्रीवियस डे का जो लो था फ्रेंड वो ये शैडो पे था, तो ये मैंने की लेवल ड्रॉ कर दिए। दूसरी चीज देखना, मार्केट तो बुलिश है, मार्केट बुलिश है। प्राइस ने क्या बनाया, हायर हाई, हायर लो, और यहां देखिए फ्रेंड क्या हुआ, लोअर हाई एंड लोअर लो। इसका मतलब प्राइस ने पिछले डे के हाई को ब्रेक नहीं किया और लंदन सेशन आ गया। इसका मतलब यहां से जो ट्रेड बननी चाहिए वो मेरी ट्रेड बननी चाहिए फ्रेंड, बियरिश सेलिंग की ट्रेड बननी चाहिए। तो अब मैं 1 घंटे के चार्ट से निकल रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे की लेवल ड्रॉ कर लिया है। एशिया सेशन का ये लो है फ्रेंड, और एशियन सेशन का ये जो हाई गया था मैंने वो भी ड्रॉ कर लिया। अब मैं आ जाता हूं 15 मिनट के चार्ट पे। मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी देखनी है। आप देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट में यहाँ पे बिल्कुल बन चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके ऊपर वाली कैंडल में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। इसका मतलब है फ्रेंड मुझे यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड की कंफर्मेशन है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और मैं यहां से फ्रेंड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद सेलिंग की ट्रेड लूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर रखना है, और मेरा जो टारगेट होगा फ्रेंड ये आप देख सकते हो, ये वाला लो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और पिछले दिन का जो लंदन का लो था ये मेरा सेकंड टारगेट भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 टारगेट डिसाइड किए फ्रेंड, अगर ये अचीव हो जाता है तो ये वाला लो भी मेरा टारगेट हो सकता है। बट मैं पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3.6 का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड, ये ट्रेड अभी एग्जीक्यूटेड नहीं है, ये सेल लिमिट की ट्रेड है। प्राइस नीचे आई, करेक्शन किया फ्रेंड, आप देखिए ये सेल लिमिट की ट्रेड थी, और बिल्कुल हमने जहां पे एंट्री ली थी स्नाइपर एंट्री फ्रेंड, ये ट्रेड वहां से एग्जीक्यूट हुई। और आप देखिए आपका फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, और हो सकता है आपका थर्ड टारगेट, ये आपका थर्ड टारगेट। तो आपने देखा फ्रेंड एक स्नाइपर एंट्री किसे कहते हैं। स्नाइपर एंट्री के लिए फ्रेंड आपको आईसीटी और एसएमसी को जरूर सीखना चाहिए। मैंने आपको 2 दिन की ट्रेड दिखाई फ्रेंड लंदन सेशन में, और दोनों दिन हमने प्रॉफिट बनाया। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं थर्ड डे का। पहले हमें देखना है मार्केट सेपरेशन, यहाँ पे देखिए सेपरेशन आ गया। फिर हमें वेट करना है, लंदन सेशन ओपन होने से पहले हमें की लेवल्स को ड्रॉ करने होंगे। तो लंदन सेशन हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा 12:30, ये वाला, ठीक है। फिर मैंने 1 घंटे में क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है। प्रीवियस डे का प्रीवियस डे का लो ड्रॉ करना है मुझे यहाँ पे, ये प्रीवियस डे का लो है, और ये वाला हाई था। ट्रेंड आप देख रहे हैं फ्रेंड, लो यहां से देखिए ट्रेंड क्या बन रहा है, हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो मुझे यहाँ पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी देखनी चाहिए। तो हम 26 जून पे आ गए फ्रेंड, यहाँ पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है, 1 घंटे में सेलिंग मिल रहा है। तो वेट करते हैं लंदन सेशन के ओपन होने तक। ये 11:30 बजे की कैंडल है, अब 12:30 बजे की जो कैंडल है वो लंदन सेशन की होगी। हम 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। मार्केट का ट्रेंड आप देख रहे हैं फ्रेंड, बिल्कुल डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे प्राइस ने सबसे पहले बनाया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आप देख लीजिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो लाइन है ये आपका एक रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है। सिमिलरली ऊपर वाली जो कैंडल है इसके अंदर आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है। और अगर प्राइस इससे भी ऊपर गई फ्रेंड तो यहां पे आपको एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है। ओके, तो हमने ये सारी चीजों को एसएमसी के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर दिया। अब मैं जो ट्रेड में एंट्री करूंगा फ्रेंड, यहां से करूंगा या फिर यहां से करूंगा, तो मुझे वेट करना है लंदन सेशन किस डायरेक्शन में जाएगा। लंदन सेशन प्रीवियस डे के लो पे गया फ्रेंड, और इसने कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, यानी कि ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को ग्रैब करने जा रहा है। तो प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा फ्रेंड, तो वो यहां से ग्रैब कर रहा है। अभी हमारी ट्रेड एग्जीक्यूटेड नहीं हुई है, तो हमें वेट करना चाहिए।
क्या प्राइस ऊपर आएगी, क्योंकि ट्रेड तो सेलिंग की ही लेनी है फ्रेंड। अब इसने क्या किया, डाउन ट्रेंड में जाकर ना नीचे से लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। अब कई ट्रेडर इसमें बाय की पोजीशन बना लेते हैं, बट मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि 1 आवर क्या है, बियरिश है, तो वी शुड लुक फॉर सेलिंग ट्रेड ओनली। हमें यहाँ पे सिर्फ सेलिंग की ट्रेड ही देखनी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि सेलिंग की ट्रेड के लिए प्राइस को पहले करेक्शन करने के लिए ऊपर जाना होगा, और जब वो ऊपर जाएगी तो वहां से हमें ट्रेड दे सकती है। देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। जी हाँ, प्राइस बिल्कुल ऊपर जा रही है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मुझे ये जो ट्रेड करनी है फ्रेंड, ये पूरी की पूरी लंदन सेशन में ही ट्रेड मुझे लेनी है, क्योंकि किल जोन उसी जोन में बनेगा। ठीक है, अभी तक मेरी ट्रेड एग्जीक्यूटेड तो नहीं हुई है, एंड मुझे लगता है फ्रेंड कि नाउ आई हैव टू टेक सम एक्शन। तो ये एक हाई बन रहा है यहाँ पे, देखिए ये लंदन सेशन का एक हाई बन रहा है, और प्रेजेंट कैंडल के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि ट्रेड इस फेयर वैल्यू गैप से लें, इस हाई से लें, ऊपर से लें, या उससे भी ऊपर लें। तो मैं एक बार रिजेक्शन देखना चाहता हूं फ्रेंड, ये कहां तक बनेगा रिजेक्शन। यस, ये मेरे फेयर वैल्यू गैप पे आ गई, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, और एक रिजेक्शन की कैंडल बन गई फ्रेंड। तो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट का जो लेवल होता है फेयर वैल्यू गैप का, ये उसी फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड बन रही है। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो लंदन सेशन के हाई पे रखना है, क्योंकि पहले मार्केट एक्यूमुलेट हुआ, फिर मैनिपुलेट हुआ, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ मैं जो टारगेट लूंगा फ्रेंड, ये प्रीवियस डे का लो तो आप देखिए ये ब्रेक हो गया है, तो हमें उससे पिछले डे का लो लेना चाहिए। चार्ट पे और पीछे गए, इससे नीचे का लो हम जो देखेंगे फ्रेंड, वो यहाँ पे एक टारगेट मिल रहा है, और उससे भी नीचे का लो देखेंगे तो समवेयर यहाँ पे भी मिल रहा है। तो लेट्स सी क्या ये टारगेट मार्केट देता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें, तो 1:2 का टारगेट हम यहाँ पे देख रहे हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, ये देखिए अब जाके मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई फ्रेंड, यहाँ पे शेडो गया ऊपर, फिर वहां से प्राइस ने रिजेक्शन दिया, और ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड, और हो सकता है फ्रेंड इसके नीचे एक और लो था, अगर आप देखो तो ये लो, शायद ये लो भी मिल जाए। आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, जितना प्रॉफिट बन सकता है पुल करने की कोशिश कीजिए। यस, ये टारगेट पे हिट हुआ। तो आपने देखा फ्रेंड, मैंने यहाँ पे 3-4 चीजों को ध्यान में रखा। पहला, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरा, लंदन सेशन ओपन होने के बाद एसएमसी को ड्रॉ किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और तीसरा, हर वो प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे मैंने बना के रखा जहां से मुझे ट्रेड मिलनी चाहिए थी। मैं ये भी जानता हूं फ्रेंड कि आप में से जिन लोगों ने एसएमसी आईसीटी नहीं सीखा होगा, आपके लिए थोड़ा टफ जा रहा होगा, बट नो वरी, नो वरी फ्रेंड, ट्रेड भी देके आपको सारी चीजें सिखाने वाला है। ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडर अभी ट्रेडिंग में बहुत नए हैं फ्रेंड, और वो इस मार्केट में वाकई एक करियर बनाना चाहते हैं, तो हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो हमारा 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। 22 डेज का सेशन है, और इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग और इनर सर्कल ट्रेडिंग के टोटल मोर देन 25 कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे, और आप मार्केट की हर एक मूव को कैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना सीखे ट्रेड ना करें, क्योंकि जो आप बिना सीखे पैसों का लॉस करोगे फ्रेंड, बेटर है उस पैसे को एजुकेशन पे लगाएं, और वहां से आप अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रेंड, क्या वाकई आपको समझ में आई कि नहीं बात। तो पहले सेपरेशंस को देख लें। यहाँ पे दिन बदल गया है फ्रेंड, अगला दिन आ गया है, 27 जून है ये। फिर हमें देखना है लंदन सेशन कितने बजे ओपन होगा, वहां पे हमें अलर्ट होना है। ये 12:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से ओपन होगा, तो हमें अलर्ट रहना है फ्रेंड। और उससे पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई, ये टारगेट के काम में आता है फ्रेंड, लिक्विडिटी ग्राफ के काम में आता है, इसीलिए इसे ड्रॉ करना भी जरूरी है। और यहां पे हमें क्या करना है फ्रेंड, मार्केट का ट्रेंड देखो क्या है, 1 घंटे में बियरिश मार्केट है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड के बारे में ही प्लानिंग करनी चाहिए। देखते हैं फ्रेंड क्या होता है प्राइस लंदन सेशन से पहले पहले क्या बन रहा है। जी हाँ, अब लंदन सेशन ओपन होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है फ्रेंड, ये हाई प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो 1 आवर में ये बना चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब है
1 घंटा बेयरिश दिखा रहा था, बट उसी 1 घंटे ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है, यानी अब मार्केट यहां से बुलिश होगा। दूसरी चीज देखो, इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है। और तीसरी चीज फ्रेंड, यहां पे जो सबसे लोएस्ट कैंडल है, ये आपकी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मैंने एसएमसी के जो चीजें हैं, फेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, सारी चीजों को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमें जो ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए फ्रेंड, वो कहां से करनी चाहिए, इसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। मुझे ट्रेड लेनी है 15 मिनट के चार्ट पे, और वो भी लेनी है लंदन सेशन के ओपन होने के बाद। अब अगर आप 15 मिनट में आ जाओ, तो देखो ये जो कैंडल है फ्रेंड, इस दो कैंडल के अंदर 15 मिनट का भी एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये फेयर वैल्यू गैप देखो, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों पे ओवरलैप कर रहा है। तो मैंने एक पिछला वीडियो दिया था फ्रेंड, अगर आपने यूट्यूब पे लास्ट वीक एक वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग आपको बताया था। तो यहां पे प्राइस ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब है फ्रेंड, ये फेयर वैल्यू गैप का जो सेंटर लेवल होगा, ये बहुत अच्छा लेवल मिल सकता है। इसके अलावा आप ऊपर देखिए, यहां पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, हो सकता है प्राइस यहां से भी बुलिश जाए। तो पहली चीज समझना फ्रेंड कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश बन चुका था, इसीलिए प्राइस में हम बाय साइड की ट्रेड देख रहे हैं। अब देखते हैं लंदन सेशन को ओपन होने देते हैं। ये लंदन ओपन हो गया फ्रेंड, प्राइस अभी अब ट्रेंड में ही है। ये बिल्कुल इस फेयर वैल्यू गैप पे आई है, बट देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो लाइन हमने ड्रॉ की है की लेवल, उसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है, और ये कैंडल आ गई इस फेयर वैल्यू गैप पे। अगर ये फेयर वैल्यू गैप पे 15 मिनट के चार्ट पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम यहां से बाय की ट्रेड लेंगे। नहीं, यहां पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी फ्रेंड, यानी कि इस फेयर वैल्यू को रिस्पेक्ट नहीं दिया। और मैंने जो आपको डाउट बताया था, यहाँ पे ओवरलैपिंग था 1 घंटे और 15 मिनट का, तो दिस इज द परफेक्ट एंट्री। और आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब भी किया है। तो ये वो लेवल है फ्रेंड, जहां से मुझे बाय की ट्रेड लगानी चाहिए। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लिक्विडिटी ग्रैब मूव के नीचे होगा, या आप थोड़ा सेफर जाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी रख सकते हैं। ये वाला जो हाई गया था फ्रेंड एशियन सेशन का, ये वाला मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। और डेली टाइम फ्रेम का जो हाई था, ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट अगर हिट होता है फ्रेंड, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:2 का है। और अगर सेकंड टारगेट हिट होता है, तो ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। हमने ट्रेड में एंट्री की है फ्रेंड, ये प्राइस नीचे आई, हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूटेड किया, और यहां से ही आपका फर्स्ट टारगेट 1:2 मिल गया। आप चाहें सेकंड टारगेट के स्टॉप लॉस मॉडिफाई करो, एंट्री जोन पे लाके रखो, और फिर प्राइस बुलिश है क्योंकि चौक बना था, और ये आपका सेकंड टारगेट भी यहां पे अचीव हो गया। तो मैंने आपको फ्रेंड यूरो यूएसडी पे 4 दिनों के बैक टेस्ट दिखाए, और चारों दिन आपने देखा एक प्रॉपर एसएमसी की जो एंट्री बनती है, इस पे आप बहुत अच्छी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड, ये स्नाइपर एंट्री भी आपको समझ में आई, जिसमें रिस्क बहुत छोटा है और प्रॉफिट की कंफर्मेशन बहुत बढ़िया।